लक्ष्मीकान्तं कमलनयना योगिध्यानानगाम्ये वन्दे विष्णु भवभयहारा सर्वलोकैकनाथ मे सर्वलोकैकनाथ मे ओम कस्तूरितिलकमलापटले वक्षस्थलकौस्तुभं नौसाग्रे वरमुक्तिका करतले वेणुकरिकाङ्गधीचे मुक्तावलिः गोपुस्तो परिविष्टितो विजते गोपालचूडामणि विजते। शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। अरदास सुन लीजिए प्रभु सुध आन कर लीजिए। दर्श एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा शाम रीझे। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन।
श्याम मुरली तो बजाने आओ, 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 रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ। ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, रास मधुबन, रास मधुबन, रास मधुबन में रचाने आओ, रास मधुबन में रचाने आओ, रास मधुबन में रचाने आओ, ओ श्याम मुरली तो बजाने आओ। राह तकते हैं ये ग्वाले कब से, राह तकते हैं ये ग्वाले कब से, फिर से माखन, फिर से माखन, फिर से माखन को चुराने आओ, फिर से माखन को चुराने आओ, फिर से माखन को चुराने आओ, ओ श्याम मुरली तो बजाने आओ। इंद्र फिर कोप कर रहा ब्रज पर,
संतन हृदय रमते भवन भवानी संतन नमामि भवन भवानी संतन नमामि जय गणेश स्वामी जय
शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सर्वा शांति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। आइए अपनी मनवाणी को पावन करते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोरूपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननभूतगणाभिषेकं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बिहारी जी की असीम कृपा होती है और मां राधा रानी की महती कृपा होती है। जो लाई गई गंगा है
प्रभु के चरणों से निकली है साहब। शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर 100 योजन दूरी से भी मां गंगा का स्मरण किया जाए तो भी सब कल्याण ही होता है। और ये श्री, लेकिन साहब उस गंगा आती नहीं है, वहां तो जाया जाता है, गोता लगाना पड़ता है। और ये भागवत कथा जो गंगा है, जब बिहारी जी की असीम कृपा होती है तो ये स्वयं चल करके स्वतः ही हमारे नगर, हमारे गांव, हमारे घर में आकर के प्रभावित होती है और हमारे तन मन सबको पवित्र करती है। राजस्थान की ये पवित्र धरा, संस्कार नगरी लक्ष्मणगढ़ की इस धरा पर हमारी व्यासपीठ से चौथी बार आज हरि कथा का मंगल प्रारंभ हुआ। चौथी बार प्रथम दिवस की बेला में पधारे हुए सभी भाई। पुराने जमाने में आपने देखा लोग कुएं से पानी निकालते थे। सहु के न्याय है तो भाई पानी सब दे। लोग कुएं से पानी निकालते थे और लोग भी अनेक होते थे साहब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, और सबके पास पात्र भी अलग अलग होता था साहब। किसी के पास घड़ा, किसी के पास मटकी, किसी के पास, लेकिन पात्र अलग, सबके पास निकालने वाले अलग अलग। लेकिन जब कुएं से पानी निकालते थे तो पानी तो सब में एक ही होता था। ऐसे हमारी विचारधारा अलग, संप्रदाय अलग, लेकिन हम सबके भीतर जो आत्मा है मेरे प्यारे होते ही। देखिए कथा इसलिए चल रही है, मुझसे पहले भी बहुत से आचार्यों ने कथा गाई है, सब लक्ष्मण नगरी है। क्या है भागवत जी के अंदर? इसके अंदर भगवान की लीलाएं और उनके उपदेश भरे हुए हैं, सबका सार है भागवत कथा। अच्छा देखो, मैं आपको यदि साधारण भाषा में कहूं तो आप ये समझ लो, आपको अलग अलग जूस पीने की आवश्यकता नहीं है साहब। भाई अलग अलग जूस पीते हैं ना, ना, भागवत कथा मिक्स जूस है। आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, इतिहास पढ़ो, गीता पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं है, बस श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर लो, पढ़ लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसके अंदर सार है साहब। बंधुओं, ये कथा एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य होता, उन्हें होता है, तब जाकर के ये कथा रसवादन करने की हमको प्राप्त होता है। और उसकी कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं। क्यों? भागुते बहुजन समर्पिते सत्संगम से लभते पुरुषो यदा वही। अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब जाकर के ये भागवत कथा होती है और कथा सुनने के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तो आप लोगों का एक जन्म का पुण्य नहीं है साहब, ये अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी ये भागवत कथा होती है। देखिए, ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है, गोविंद की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। बहुत से लोग करते हैं ना कि चलो सब थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, ना। भागवत पांडन में जाए तो आपकी भावना होनी चाहिए कि
प्रभु के चरणों में हमारी प्रीत हो, निष्ठात्मक गोविंद के चरणों से हमारा संबंध हो, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और वही कथा लाभान्वित करती है, वही जीवन को उज्जवल बनाती है। बंधुओं, भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? भागवत कथा सुनने से फायदा क्या है? किन किन लोगों ने भागवत कथा सुनी और भागवत कथा क्या है? ये कोई प्रवचन है, कोई व्याख्यान है, कोई लेक्चर है, क्या है भागवत कथा? तो देखो, बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है भागवत। भक्ति ज्ञान बिना तो विवेक वर्धते महान, माया मोह निरासचे रस लहू प्रियते कथम। भा समझना, भा गे वे और ते 4 अक्षर है। भा कहते ही भाग भी खुल जाता है, भा से गे, गे कहते ही गुमान मिट जाता है साहब। भा गे वे और वे कहते ही वर्ण हो जाता है भगवान के पार्षदों में, और तय कहते ही वो त्याग करने में सक्षम हो जाता है। बस यही तो बात है। और जरा साधन और भी आपको बताता हूं। भा से भक्ति, भक्ति जीवन में आएगी साहब। गोविंद की कृपा होगी, भक्ति तुम्हारे जीवन में आएगी। भाग्य और भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भा से गए और ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया उसको वैराग हो जाएगा, और जिसको वैराग हो गया वो तो संसार सागर से तर जाएगा। बोलो राधे राम। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का सामंजस्य से तय उस तत्व का जो हमको दर्शन करा दे उसका नाम है। सज्जनों, भागवत कथा चल रही थी, जिसे आज हमारे पंडाल में सभी लोग आ रहे हैं कथा के लिए। एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा, प्रणाम किया। संत ने कहा चलो भाई कथा सुनेंगे। वो व्यक्ति बोला बोले महाराज मैं नहीं जाऊंगा कथा में। बिल्कुल बोले ये बताओ डॉक्टर के पास कौन जाता है? संत ने कहा भाई डॉक्टर के पास तो मरीज जाता है। तो फिर सुनो, कथा में भी वो जाए जिसने पाप किए हो, मैं नहीं जाऊंगा। संत ने समझाया उसको। फिर भैया सुनो, भगवान के अवतार, प्रथम अवतार संत कुमार, उनको क्या जरूरत है, लेकिन वो गुणानुवाद करते हैं और उनका जीवन ही कथा है सब। हनुमान जी महाराज सबसे बड़े रसिया है श्री हनुमान जी, वक्ता भी है, श्रोता भी है। अच्छा एक बात आपको और भी बताऊंगा, कथा पंडाल में जाए तो अपमान के पर्वत पर नहीं बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। कथा में जाए आप तो साहब अपमान के पर्वत पर नहीं कि नहीं साहब ये कथा तो हमसे भी आती है, हम भी नहीं। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी महाराज प्रत्येक कथा में जाते हैं साहब, जहाँ कथा प्रारंभ हो हनुमान जी आएंगे, स्वाभाविक है। उनका जीवन है कथा, वो रह नहीं सकते। अब बताओ, हनुमान जी प्रत्येक कथा में आते हैं और किसी वक्ता की ताकत है क्या जो हनुमान जी को कथा सुनाए? है क्या? नहीं सुना सकता। अगर हनुमान जी प्रकट हो जाए तो महाराज किसी वक्ता की ताकत नहीं जो हनुमान जी को कथा सुनाए। लेकिन वो हनुमान जी आते हैं कथा में और कथा में इस प्रकार से बैठे कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए अपमान के पर्वत पर नहीं बैठना चाहिए कथा में। कथा में तो बिल्कुल नम्र होकर के आना चाहिए। क्यों? वर्षा सभी जगह होती है साहब, नीचे भी होगी, पर्वत पर भी होगी, लेकिन पानी कहां करके रुकता है? नीचे तो रुकता है। तो कथा में जाए नम्र होकर के, सीध होकर के, अपमान नहीं होना चाहिए कथा में। हनुमान जी महाराज कथा में आते हैं, समझाया,
सबसे बड़े जो रसिया है श्री हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित सुने देखो रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। हनुमान जी कहते हैं श्री राम लखन सीता मेरे हृदय के अंदर निवास है। संत ने समझाया बोले भैया सुनो, तुमने नदियों को देखा है बिलहा, समुद्र को देखा है बिलहा, तो बोले सुनो नदियां बहते बहते समुद्र में आती है, समुद्र कभी उजलता नहीं है, तृप्त नहीं होता है। ऐसे ये छोटी छोटी कथा कीर्तन सत्संग कथा ये क्या है, ये भगवान की नदियां हैं और हमारे कान क्या है, ये समुद्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा है तो उसका स्वरूप कैसा है बताओ। बड़ी सुंदर बात मातम क्या सचिदानंद रूपा विष्णु पत्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है साहब। जीवन का परम लक्ष्य है सच्चिदानंद। जीवन है जो अपरिवर्तनीय सत्य है उसको हम सत्य कहते हैं। जो सत्य रहता है लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती है साहब। जितने भी ये नियम चल रहे प्रकृति के स्वतः उन्हीं के द्वारा संचालित है, उन्हीं के द्वारा ये निर्देशित है। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता है वो भी उनकी कृपा से है, सूर्य में जो प्रकाश है वो भी उनकी कृपा से है, और पुष्प के अंदर जो खुशबू है वो भी वही है, और मानो संपूर्ण आकाश जिनका मंदिर शिखर है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जगत के लिए प्रकाश देते हैं। तो दूसरा जो परमात्मा का स्वरूप है चित्त, तीसरा परमात्मा का जो स्वरूप है, जो नाम है वो क्या है साहब? आनंद। अब आनंद किसको बोलते हैं? आनंद किसे कहते हैं? रात्रि को मान लो चकाचक भोजन प्रसादी का पान किया, दाल बाटी चूरमा मिल कैसा लगा? अरे बिल साहब बड़ा आनंद आया। रात्रि को एयर कंडीशन रूम में आराम किया, सुबह हुआ कैसा लगा? बिल साहब बड़ा आनंद हुआ। अरबों की संपत्ति आपने एकत्र की, धन अर्जित किया, उसका नाम आनंद है मेरे प्यारे, उसका भी नाम आनंद नहीं। क्योंकि आनंद बाहर का विषय नहीं है, अंदर का विषय है। तो आनंद किसे कहते हैं? अरबों की संपत्ति आपने एकत्र की, उसका नाम आनंद नहीं। चकाचक प्रसादी का पान किया, उसका नाम आनंद नहीं। तो फिर आनंद किसका नाम है? आनंद बाहर नहीं होता है मेरे प्यारे, आनंद तो गोविंद के सिवाय दूसरा होता ही नहीं है। आनंद श्री कृष्ण है, आनंद श्री राम है। भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप सुनते हैं, कथा होती जाते हो आप लोग, और वह बोलते हैं नंद के
आनंद भयो बोलते हैं ना, नंद के कृष्ण भयो नहीं बोलते, नंद के आनंद भयो। अवधगढ़ आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ये नहीं साहब नंद के कृष्ण भयो, तो नंद के आनंद भयो। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंध को नाते से करते कहनो के सुपासी, जो आनंद का समुद्र है, ध्यान देना बंधु, और उस समुद्र की एक बिंदु मिलने पर आराम विराम पूरा विश्व विश्राम का अनुभव करता है, सुख और शांति का अनुभव करता है, तो उसका नाम है आनंद। तो आनंद है श्री कृष्ण, आनंद है श्री राम, आनंद है मेरा गोविंद बोलो राधे राधे श्री राम। चलो बहुत दूर से सभी श्रोतागण आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। जितने भी आ रहे हैं सबका हृदय से स्वागत है, व्यासपीठ से सबका। तो परमात्मा का जो स्वरूप है श्री कृष्ण आनंद है, राम भी आनंद है, आनंद बाहर नहीं होता है। अच्छा एक बात और भी ध्यान देना, हर चीज को हम बदल सकते हैं, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा होता है क्या? आनंद का उल्टा नहीं कर सकते साहब। गोरे का काला हो जाएगा, मूर्ख का विद्वान हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, अच्छे का बुरा हो जाएगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। एक सज्जन मेरे से बोले, बोले हाँ जी आनंद का उल्टा भी होता है। बोले क्या? बोले आनंद मन की निरा तो तुमने अपनी ओर से लगा दिया, अब आप उसको निरा आनंद कहो, चाहे परम आनंद कहो, चाहे विषय आनंद कहो, आनंद तो बिल्कुल जैसा की तैसा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो बिल ठीक है महाराज, परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित्त और आनंद। तो बिल परमात्मा करते क्या है ये भी जरा बताओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक और भौतिक। तीन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, वो सामर्थ्य मेरी जीवन के अंदर। देखिए सज्जनों, परमात्मा का काम है उत्पन्न करना। जिन जिन को थोड़ा मुस्कुराता है उत्पन्न, सबका पालन करना परमात्मा का काम है, और फिर संहार भी कर देता है। थोड़ी वृत्ति तिरछी हो जाए ना, सबका संहार हो जाता है, परमात्मा का महाराज। परमात्मा को कष्ट नहीं होता है क्या जब सबका संहार करते हैं? तो क्यों? सुनो, यदा यदा धर्मते ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धरा पर जब अत्याचार अधिक होने लग जाते हैं और ये पृथ्वी कंपायमान होने लगती है साहब, सहन नहीं करती है, तो उस समय देवताओं की शरण में जाती है, और तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है साहब, पावन आर्य मही निश्चर बढ़ जाते हैं, आज जब जब निश्चर बढ़ जाते हैं, तब तब वो भार हटाने को भगवान आप
करते हैं युग युग के अंदर। ये मेरे गोविंद का काम है। अच्छा, एक बात आपको और भी बताऊं सज्जनों, इस संसार के अंदर एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। बोलो राधे। एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है साहब। कोई भी व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रख करके कहे कि फला व्यक्ति सुखी है या मैं सुखी हूं, सुख है नहीं साहब। ये संसार है, ये सुख्यालय नहीं है, ये तो दुख्यालय है। क्यों? कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, आज कोई धन बिन रहते उधार, आज थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो भैया सुखी नाम का। संसार ऐसा, एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई तन दुखी। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो तन से दुखी है, शरीर में बीमारी हो गई, संपत्ति अथाह है। मुझे याद है, मैं जयपुर के अंदर कथा कर रहा था, एक सेठ जी की फैक्ट्रियां लगी हुई थी और हम जब भोजन प्रसादी को जब गए तो सेठ जी को मैंने देखा रूखा दाल और फुल्का खाते हुए। मैंने कहा सेठ जी ये क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बोला मेरे महाराज जी क्या बताऊं, अगर सुपड़ी रोटी खाता हूं ना तो डॉक्टर ने मना किया है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इतनी अनंत अपार संपत्ति, फैक्ट्रियां लगी हुई है, लेकिन साहब शरीर में बीमारी है, तो तन से दुखी है। बताओ धन किस काम का? कुछ तन से दुखी है, कुछ मन से भी दुखी है साहब। अब मन से कैसे लोग दुखी हैं? मान लो अथाह संपत्ति है और हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे विद्वान हो, और बेटे की शादी किसी अच्छे परिवार में करूंगा, कोई सत्संगी परिवार मिल जाए, अच्छा खानदान मिल जाए, उसमें बेटे की शादी करूंगा, अकेला बेटा, और कोई अच्छी बहू आए, हमारे परिवार को अच्छी तरह चलाए, हर पिता चाहता। लेकिन साहब बेटे ने क्या किया, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब बताओ हो गई शादी, अब पिताजी कुछ नहीं। अब बताओ, पिताजी चाहते हैं ऐसा करो, कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता। पिताजी चाहते हैं ऐसा करो, कभी ऐसा वैसा करो। तो ऐसे लोग मन से भी दुखी हुए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सभी दुखी है। तो फिर सब सुखी कौन है? फिर सुखी राम का दाता। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। और देखो प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है। आप यहाँ बैठे हुए हो सब, आपको किसी प्रकार की कोई व्याधि ही नहीं देती, ना कोई रोग है, ना कोई काम है, ना कोई इच्छा है, और आपका सीधा संबंध गोविंद से लगा हुआ है। और घर जाते ही पुनः वो सारी व्यवस्थाएं फिर घूमने लग जाती है। आनंद है ना? तो ये मेरा गोविंद है, ये आनंद है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। प्रत्यक्ष बात है सर। थोड़े थोड़े सभी देखो, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं ना, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगों के ऊपर। अब उसमें कुछ 200-500 जो मिलता है, अब बच्चों का पालन करें या कोई अतिथि संत महात्मा आ जाए उनका स्वागत करें, या पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करें, क्या किया जाए? इसलिए बंधु, सुख है, धन है, जिसने कृष्ण नाम का धन कमा लिया, जिसने राम नाम के धन को कमा लिया, वो तो सबसे बड़ा धन है। कमल पेट में पेट कृतम आज हाल तन भजे तर हो अपने दोस्तम सर्वभूत हृदय मान तो हसे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। जन्म होते ही जिनको बैराग हुआ,
वन को चले गए और महर्षि व्यास जी उनको नहीं लौटा सके। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। देखिए बंधु, कथा के कुछ नियम हैं। कथा के अंदर श्रोता जाए तो श्रद्धा भाव से कथा का आस्वादन करना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जिज्ञासा, मन के अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और यदि जिज्ञासा नहीं है ना तो महाराज मन नियंत्रण नहीं होगा, और मन नियंत्रण नहीं होगा तो कथा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा अंग है निर्मत्सरता। कथा में जाए साहब तो अपमान लेकर के नहीं जाए, बिल्कुल दीन होकर जाना चाहिए। कथा पंडाल में आप दीनता के आसन पर बैठोगे तो आपके अंदर भक्ति आएगी, और भक्ति जब आ जाएगी तो शक्ति आ जाएगी, और शक्ति जब आ जाएगी तो तुम उस शक्तिमान को पकड़ लोगे। बोलो राधे राधे। आइए सज्जनों, नेम से सुत हो मासनम विभाग महामत, कथा न रसा स्वाद कुछ लो सोन को देखिए, जैसे इस पवित्र भूमि पर हम एकत्रित हुए हैं आज कथा सुनने के लिए। सज्जनों, ऐसे संतों का एकांत परम पवित्र जो स्थान है उसका नाम है नेमिशारण। देखो नेमिशारण एक बार देवताओं की सभा लगी और उसमें निर्णय लिया गया, एक तीर को छोड़ा, फिर जो ये तीर जहां पड़ेगा वो जगह उत्तम होगी। सज्जनों, और जहां वो तीर पड़ा चक्र की तरह घूमता हुआ उस क्षेत्र का नाम है नेमिशारण। संत ऋषियों की जो तपस्या करने की, कथा आस्वादन करने की जो भूमि है नेमिशारण क्षेत्र, 88,000 ऋषि विराजमान है। अब देखो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे मार्ग बोलो लगे देखो निद्रा देवी तो आती है साहब, और एक गड़बड़ तो करती है, करती है स्वाभाविक है साहब इसका, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभकर्ण का जब वध हो गया तो निद्रा देवी गुस्सा करने लगी और मेरे रघुवर के पास गई श्री राम की, भगवान से कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं तो तुमसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा कैसे बदला लोगी देवी? बोले एक बार